श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे यदा न लभते हेतून् उत्तमाधमध्यमान् तदा न जायते चित्तम् हेत्वभावे फलं कुतः। कारण ही नहीं हो तो कार्य कैसा होगा? तो जन्म का कारण क्या होता है? जन्म का कारण होता है कर्म फल। अच्छे बुरे कर्म किए तो उसके अनुसार आपको देव योनि, मनुष्य योनि या तिर्यक योनि मिलेगी। लेकिन आपने कर्म करना बंद ही कर दिया तो कर्म करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जिस जगत को हम पहले सत्य मानते थे, अब हमने उसको मिथ्या स्वीकार करके, असत्य स्वीकार करके त्याग दिया। जो पहले हमारा देह के साथ तादात्म्य था कि मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, वो भी त्याग दिया। और इसीलिए ना तो कर्म होगा ना तो मैं होगा, और इसीलिए किसी भी प्रकार का हेतु माने कारण नहीं रहेगा कि फिर ये जन्म मरण का चक्कर बना रहेगा। और इसीलिए पूरी साधना यही है, अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसके अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान हमेशा के लिए निकल गया है, वो ना तो किसी को मारता है ना तो उसके कर्म का फल उसको मिलता है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसलिए पूछते हैं, हेतु अभावे चित्तम न उत्पद्यते इति उक्तम सः पुनः अनुत्पत्तिः चित्तस्य कीदृशी इति उच्यते। अब ये बड़ा सूक्ष्म विषय, ध्यान से सुनना। क्या हम रियलाइजेशन माने भगवान हो जाते हैं? देखो, क्या एक लहर समुद्र बन जाती है? क्योंकि लहर का अस्तित्व समुद्र में समा गया, तो क्या लहर समुद्र बनेगी? तत्वमसि महावाक्य के उपदेश के कीर्तन में ये प्रश्न अनेक साधकों के मन में आता है। तत् माने परमात्मा या ईश्वर, त्वम माने जीव, तो इन दोनों पदों का शोधन करना है। त्वम पद का शोधन माने शुद्धिकरणम। तो ये जो साधक है, जीव है, ये त्वम पद का शोधन कर रहा है, माने इसने अपने जो गलत फहमियां है, गलत धारणाएं हैं, उनको त्याग देना है। और फिर अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, इन सभी कोशों के परे अपने आप को पहचानना है। ये हो गया त्वम पद शोधनम। और तत्पद शोधनम का तात्पर्य है, तत् माने वो, उसका शोधनम माने उसका शोध करो, कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है। तो शोध में पता चलेगा कि वही जगत बना है, वही ईश्वर है, वही जीव है, उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ये दो बातें होने के पश्चात तीसरी बात आती है कि जिसने अपने को शुद्ध किया और जिसको खोजा, ये दो नहीं एक ही है। इसीलिए तत्वमसि महावाक्य का अर्थ, ये जो जीव है वो ईश्वर नहीं होता, वो परमात्मा में मिल जाता है। क्योंकि जैसा क्रिकेट की मैच होती है, उसमें तीन चीजें होती है। एक तो बैटिंग वाली टीम, दूसरी फील्डिंग वाली टीम और तीसरा अंपायर। समझो एक टीम जो है उसने वॉकओवर दे दिया कि हम हार गए, तो दूसरी टीम वहां रहेगी क्या? कोई जरूरत ही नहीं। जब दोनों टीमें चली गई तो
वहां अंपायर क्या करेगा? इसी प्रकार से जीव जो है त्वम पद ये है एक टीम बैटिंग वाली, और जो जगत है वो है बॉलिंग वाली टीम। बॉलर भी आउट होता है, बैट्समैन आउट होता है। तो ये जो जगत है ये गुगली फेंक रहा है कंटिन्यूअसली, और बैट्समैन या बैटिंग टीम ने वॉकआउट दे दिया, माने ये जीव का मैं खत्म हो गया, तो जगत कहाँ रहेगा? और जीव जगत नहीं है तो ईश्वर काहे के लिए चाहिए? वहां अंपायर की कोई जरूरत ही नहीं। देखो, इसीलिए जो साधना होती है वो ऐसी है कि जिसमें यह जो त्वम है उसका शुद्धिकरण करना है, और तत् है उसको शोधना है, कहाँ है वो। तो पता चलता है अस्ति भांति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। इस जगत का यदि हमको वर्णन करना हो तो इसमें 5 बातें हैं। सच्चिदानंद, नाम और रूप। अस्ति माने होना, भांति माने ज्ञान, और प्रिय माने वो हमारे सुख का एक सोर्स हो जाए, तो सच्चिदानंद। और नाम रूप, उसमें पहले जो 3 है, सच्चिदानंद वो ब्रह्म है, नाम रूप जगत है। तो हर एक नाम रूप के पीछे जो एक परमात्मा है उसको ढूंढना, ये है तत्पद की साधना। और कैसे ढूंढना है? जैसे हमारी एक्सपर्टाइज हो। हमारी एक्सपर्टाइज किसमें है? हर एक को देख करके संशय करना। तो वैसे ही संशय करें कि हर एक में भगवान तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। परीक्षित इस शब्द का अर्थ ऐसे बता रहे, परितः इक्षति, जो चारों तरफ देख रहा है कि भगवान को नहीं, भगवान को नहीं, भगवान को नहीं। क्योंकि कहानी ऐसी आती है, जब वो माँ के गर्भ में था और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जब चला, तो उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए उनके अगल बगल में गर्भ में जाकर के भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। तो उनके मन में वही, कहाँ गया वो, कहाँ गया जिसने मुझे बचाया है। ये है तत्पद शोधन। इस तत्पद शोधन की साधना भक्ति की होती है। त्वम पद शोधन की साधना वेदांत की होती है। तो अपने पर वेदांत लगावे, दुनिया के साथ प्रेम करे। इन दोनों का जो मिलाप है उसमें कोई द्वैत रहता ही नहीं, केवल परमात्मा मात्र रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा स्वरूप है, क्या ये निर्माण हो गया है? देखो, वाक्य क्या है? तत्त्वम असि, तत्त्वम भवति नहीं है। देखो, अस्ति माने होना, भवति माने बना। तो यह जो जीव है ये परमात्मा बनता नहीं, ये है ही। इसको वेदांत में कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। जैसे कहानियां बताते हैं महात्मा लोग, किसी ने अपना चश्मा सर के ऊपर रख दिया और भूल गया, फिर ढूंढ रहे परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ, और जैसा हाथ गया ऊपर वहां लगा, अरे मिल गया। तो क्या वो मिल गया? खोया नहीं था। जो दूध में मिलता है उसको खोया कहते हैं। दूध में मिलता उसको खोया, देख कबीरा रोया। तो यह जो स्थिति है अपनी अनिमित्तस्य चित्तस्य या अनुत्पत्ति समा अद्वया, हम असल में एसेंशियली अद्वय सच्चिदानंद एकमेवाद्वितीय ही है। ये अनुत्पत्ति माने इसको निर्माण नहीं किया है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। तत्व में इम्प्रूवमेंट नहीं होती।
केवल अपने को पहचानना मात्र है। इसीलिए अनिमित्तस्य चित्तस्य, जिस चित्त में कोई निमित्त नहीं है जिसके कारण ये चित्त अगला जन्म लेवे, कोई निमित्त ही नहीं है, तो ये जो चित्त जिसमें मैं नहीं, वह चित्त परमात्मा ही है, ये कहने का तात्पर्य। एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं सदाचार ग्रंथ में, चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणो। चित्त वास्तव में देखा जाए तो चैतन्य ही है। चित्तम चित्त च विजानीयात्, कब होगा ये? चित्त कैसा लिखते हैं? ची ह्रस्व मात्रा, आधा त और पूरा त, चित्त। इसमें से जो पूरा त है वो निकाल डालो तो क्या बचेगा? चित्त। ये पूरा त क्या है? तकारो विषयाध्यासः, जिस ज्ञान में अनात्म भाव की कल्पना को सत्य माना जाता है उसको तकार कहते हैं। जहां तकार है वही तकरार है। इसकी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट, विषयाध्यासः। और ये अध्यास है, वास्तविक नहीं है। अध्यास माने न होते हुए भी प्रतीत होना। जपा रागो यथा मणो, उदाहरण लेते हैं। जैसे ये जो गिलास है आपके सामने पानी से भरा हुआ, अब इसमें ग्लास का अपना कोई रंग नहीं है, और इसी ग्लास को ये काले बैकड्रॉप के साथ रखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये ग्लास का रंग जो है काला है। इसको यदि लाल कपड़े के साथ रखो तो लगेगा इसका रंग लाल है। माने न होते हुए भी वह रंग मानो इस कांच पर अध्यारोपित किया है। जपा रागो यथा मणो, वास्तविक नहीं है। तो इसीलिए हम बंधन में है, हम दुखी है, ये वास्तविकता नहीं है। हम सच्चिदानंद है, एकमेवा द्वितीय है, ये वास्तविकता है। एक बार एक अम्मा हमको मिलने को आई। आने के बाद, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं क्या करूं। तो मेरा मूड कब क्या होता है मुझे ही मालूम नहीं। तो मैंने जैसे उसने कहा तो मैंने उसको बहुत जोर से डांटा। हमने कहा शट अप, खामो खाम रोती रहती है, चुप। तो उसको पता ही नहीं लगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये रूप उसने कभी देखा नहीं था, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, फिर मैंने उसको कहा मैं जो कहता हूँ मेरे बात करो, जब करेंगे। और जब शुरू कर दिया, मैं सुखी हूँ। लेकिन स्वामी जी, हमने कहा मैंने लेकिन कहा गया, मैं जो कहता हूँ वही करो। शुरू हो जाओ, मैं सुखी हूँ, शुरू करो। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। जैसे उसका टोन बदलता गया, नॉर्मल टोन आ गया, हमने कहा अम्मा शांत हो जाओ, अब किसी और की कसम खाना, मेरी कसम मत खाना। सच सच बताओ, तुम दुखी हो गया? नहीं, वैसे नहीं, एक लगाओ। देखो, आदमी दुखी इसीलिए होता है कि लोगों का अटेंशन खींचे। हर एक व्यक्ति जो दुखी है वो स्ट्रॉन्ग ईगो है। More miserable you are, more egoist you are. Less miserable you are, less egoist you are. God has no ego, therefore Paramananda. हम खामो खाम परेशान होते हैं, हम कुछ नहीं है दुखी विखी, छोड़ दो उसको। हमको कुछ बनना नहीं है, इसीलिए जो हम बताते हैं ना, जितनी आध्यात्मिक साधना है, he is
जस्ट बी हैप्पी। आपने देखा होगा अपने शिवानंदा आश्रम में 2 शब्द लिखे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे शिरडी साईं बाबा की श्रद्धा सबूरी, वहां लिखा है बी गुड डू गुड, और हिंदी में लिखा है अच्छे बनो और अच्छा कर्म करो। हम अभी गए थे तो हमको पूछा, स्वामी जी अच्छा बनो का मतलब क्या है? माने बनावटी रहो। अच्छा बनना नहीं होता, हम अच्छे हैं ये पहचानो। अच्छे बनोगे तो मेकअप करोगे। जैसे अपनी हवाई सुंदरिया होती है, कितना मेकअप फटफटा करके आती है, जैसा कोई आता है वेलकम, लेकिन अंदर में दांत चबाती है। ये नहीं, अनिमित्त चित्तस्य या अनुत्पत्ति समा अद्वया। हमको अच्छा बनना नहीं है, हम साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। तो ये जगत में दरिद्र होकर के नहीं रहना है। अब परमात्मा का अर्थ ये मत समझ लेना किसी को आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, मालूम है आपको? ये जो स्टैचू बनाते हैं भगवानों के, आदमी ने बनाए हुए, भगवान के नहीं बनाए हुए। फिर उसमें ये करते हैं बाएं हाथ से आशीर्वाद, दाहिने हाथ से पता नहीं क्या। तो मुझे तो इसका अर्थ यही समझ में आता है, भगवान कहते चुप कितना मांगोगे, और यदि नहीं सुनते तो एक कस के लगाओ। इस चक्कर में मत पड़ना। परमात्मा स्वरूप हम है, यदि हमने इसको पहचाना, उसके लक्षण क्या है? वी स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा एवर चीयरफुल एंड हैप्पी। लाफिंग क्लब ज्वाइन करके जो हैप्पी होते हैं वो नहीं है। ये जो लाफिंग क्लब वाले हैं ना, ये घर में फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी जिंदगी में कभी हंसे नहीं हो। देखो इसीलिए लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे, सुबह सुबह जाकर के परेशान करेंगे लोगों। हाँ हाँ हाँ, हम भोपाल में जाते हैं, हमारे हेमंत जी के यहाँ रहते हैं, सामने गार्डन है, तो हम सुबह घूमने को जाते हैं। वहाँ 2-3 चक्कर लगा रहते हैं सुबह, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द ब्रेक। वहाँ ये हंसने वाले आ जाते हैं, 4, 6, 8 लोग ऐसे बने रहेंगे और उनके तालियों से हंसते हैं। 3 बार ताली बजाओ, हाँ, फिर बैठो, फिर हाँ हाँ, हाथ ऊपर नीचे, फिर 5 बार हाँ 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 हाँ। मिलिट्री की ड्रिल है क्या? और फिर उसमें हंसते हंसते चारों तरफ से बुढ़ाऊ खड़े होते हैं। इसमें देखेंगे आप, लाफिंग क्लब में सब बुढ़ाऊ होते हैं। जिंदगी तो रोने भी क्यों भाई, अब बुढ़ापे में हंस रहे, बुढ़ापे पे हंसो, बुढ़ापे पे मतलब। अच्छा, इकट्ठे हो जाते हैं और जोर जोर से हाँ 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 करते हैं, और भूल जाते हैं कि डेंजर गिरने वाला है, और सबके डेंजर बीच में आहुति गिर जाती है। ये क्या हो गया? हाँ हाँ। फिर कौन सा किसका है? दिस इज नॉट बीइंग हैप्पी। देखो, खुश रहने का तात्पर्य है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, माने न शोचती। देखो, प्रसन्नात्मा की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार न शोचती, अपने भूत का बोझा वो नहीं ढोता। तो हमने आपको 1000 बार बताया है, अपने भूत के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी को इंटरेस्ट नहीं अपने भूत में, इसको समझ लो, किसी को नहीं इंटरेस्ट। लेकिन हमारे पास भूत की सिवा कुछ है ही नहीं। देखो, तो न शोचती न कांक्षती। आकांक्षा, अपेक्षा भविष्य की होती है। तो प्रसन्न रहना माने ना तो भूत में भटकना, ना तो भविष्य की वो समस्या जो नहीं है
उसको सुलझाने का प्रयत्न करना। चिंता किसको कहते हैं? चिंता माने हम ही एक समस्या प्रोजेक्ट करते हैं और वो समस्या को प्रोजेक्ट किया हमने, फिर सोचते इससे हल कैसे निकलेगा। क्यों हमने खामोखाम प्रोजेक्ट किया समस्या को? न शोचति न कांक्षति। फिर समाः सर्वेषु भूतेषु, इस दुनिया में ना दोस्त निर्माण करो ना दुश्मन निर्माण करो। एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी के पास एक अम्मा आई, दर्शन करके बाहर आई। मैं बाहर बैठा और कहती है, स्वामी जी आपको एक बात बताओ। किसको मत बताना? नहीं बताऊंगा। क्या आपने क्या है कि पब्लिक को बताऊंगा? तो महाराज जी जो है ना, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। आपको पता नहीं होगा, हमें बहुत अच्छी बात है। और ये अनुभव हर एक का है। और उनको पूछो, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। तो शुद्ध प्रेम का लक्षण क्या है? कब शुद्ध प्रेम प्रकट होता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके कोई छोटी बच्ची हो, एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ के पास कुछ पूछना, मम्मी मम्मी आई वांट टू आस्क यू समथिंग। नाभी बाद में पढ़ रही हो, दिखते नहीं क्या? आई एम रीडिंग समथिंग। चलते गाड़ी में लटकी लाश, जरा क्या पढ़ेगी? पेज 3 वाले ऐसे ही पढ़ते हैं। तो फिर वो आई, मम्मी मम्मी आई हैव गॉट ए क्वेश्चन, इज देयर लाइफ? देखो बेटा, आई टेल यू लेटर, नॉट नाउ। फिर तीसरी बार जब वो लड़की आती, अब वो लड़की ने निर्णय ले लिया, अब तो मम्मी से बोलती है। फिर वो जाकर के मम्मी के दोनों गालों को अपने छोटे छोटे हाथ लगाती है, अपनी तरफ मोड़ती है उसका चेहरा। मम्मी सुनो, मीन्स व्हाट? शी वांट्स 100% अटेंशन। जहां 100% प्रेजेंस होता है इंटरैक्शन में, उसको शुद्ध प्रेम करें। और 100% अटेंशन कब होगा? जब हम ना तो भूत में भटक रहे हैं, ना भविष्य में भटक रहे हैं, केवल वर्तमान में 100%। अब इस पर थोड़ा चिंतन करो। हम कहते हैं कठिन है, कठिन नहीं है ये। क्या हमको बीते हुए कल में जीना संभव है? नहीं। क्या हमको आने वाले कल में जीना संभव है? नहीं। क्या हमको वर्तमान में रहना है या नहीं रहना है, ये ऑप्शन है? नहीं। We have to live only in the present. ऑप्शन कहाँ है? देखो, बहती हुई नदी में जिस दिशा में पानी बह रहा है, उसी दिशा में आप तैरने लगो तो कोई कष्ट होगा क्या? लेकिन यदि उल्टा जाने लगो तो कष्ट होगा ना। इसी प्रकार से वर्तमान में रहना ये सहजता है। भूत में जाना, इसमें कष्ट होते हैं। देखो कैसे हमारे एंटरटेनमेंट के भिन्न भिन्न तरीके हैं। एक तरीका है ओल्ड कपल्स। इन ओल्ड कपल के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। एक बार हम शिमला गए थे इसके यहाँ, और जो हमारे मित्र थे उनके भी पिताजी और माताजी थे वहाँ। फिर वो हमको पूछने लगे, स्वामी जी आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा मुझे पता नहीं कहाँ से आए। आपका नाम क्या है? कुछ भी कर लो, बाबा जी गए तो वो क्या बोला। तो जब देखा कि
हम कुछ बोलना नहीं चाहते, फिर उन्होंने अपने बारे में शुरू कर दिया। असल में बूढ़ों लोगों को अपने बारे में ही बोलना होता है, उनको कोई लिसनर चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ शिमला में 1922 में आए, जब हमारी शादी हुई थी फरवरी की बात। अब ये जब उन्होंने कहा तो पत्नी चुप बैठेगी। 1922 में हमारी शादी नहीं हुई थी, किसी दूसरे के साथ शादी करी होगी आपने। हम लोगों की शादी 1925 में हुई थी। नहीं 22 में हुई थी, नहीं 25 में हुई थी, 22 में। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी शादी हुई या ना हुई। भूत में जाओ तो परेशानी है, भविष्य में जाओ तो सुपर परेशानी है। वर्तमान में रहो तो मौज में रहो। कितना सिंपल है, लेकिन यही हम समझते नहीं। हमेशा जाने कहाँ गए वो भी गए भाड़ पे, तुम भी जाओ। तो संतो ये भूत का भूत उतार दो, तब पता चलेगा कि हम केवल वर्तमान में है, और इस केवल वर्तमान का ना तो भूत है ना तो भविष्य है। ध्यान से सुनना, हम आपको अजात तत्व समझा रहे हैं। भूत ये टेंस है, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। जब जिसको भूतकाल नहीं है उसको भविष्य काल भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सापेक्षता में। जिसको भूत भविष्य नहीं है उसको वर्तमान भी नहीं होता। He who does not live in the past tense and the future tense, he does not live in the present tense, because he is the presence. टेंस नहीं है वहां। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल केवल वर्तमान है, काल नहीं। ये अपना जो होना है इसी को कहते हैं अजातस्य एव सर्वस्य। यह जो अजात तत्व है उसके लिए चित्त दृश्यम ही तद्यथा। यह जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है या हो नहीं रहा है, यह अद्वैत हमेशा अद्वैत ही रहा है। ये निर्माण नहीं होता, ये हमारा स्वरूप है। जब रस्सी दिखी तब भी रस्सी थी, जब सांप दिखा तब भी रस्सी थी, जब सांप निकल गया तब भी रस्सी है। इसीलिए जो ज्ञानी समझदार लोग होते हैं ना, वो दुनिया में कहीं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते। जानन अभी मेधावी जड़वन लोकमाचरे, जानते हुए भी जड़ के जैसे रहते हैं। इसका कारण क्या है? उनको एक रूल पता है, इट इज अ फॉली टू बी वाइज अमंग द फूल्स, वन शुड नॉट बिहेव लाइक ए वाइज अमंग द फूल्स, बिहेव लाइक ए फूल। जैसे एक उदाहरण देते हैं संत लोग, एक जगह में 4 आदमी आर्गुमेंट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। एक ने कहा कि ये सांप है, दूसरे ने कहा कि नहीं ये माला है, शिव जी का मंदिर है, माला है। तीसरे ने कहा नहीं ये भूछिद्र है, चौथे ने कहा नहीं ये कोई लकड़ी का डंडा पड़ा है। और चारों आर्गुमेंट कर रहे हैं। और उधर से एक सज्जन जा रहे थे, उनको पता था कि वो रस्सी है। अब जिसने रस्सी को देख लिया उसको इन 4 मूर्खों के साथ बात करना हो तो कैसा करेगा? देखो बेटा, ये तुम कहते हो ना सांप है, ये भी गलत है, माला है ये भी गलत है, भूछिद्र है ये भी गलत है,
लकड़ी है ये भी गलत है, तुम चारों गलत हो, ऐसा कहा तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी पिटाई करेंगे। तो करना क्या है? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे तो दिखता ही नहीं कुछ, समझ में नहीं आता। आपका निर्णय होने के बाद मुझे बता देना, निकल जाओ। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। देखो, क्योंकि मूर्खों के साथ, मूर्ख माने कौन? जो द्वैत को सत्य मानते हैं उनको मूर्ख कहते हैं। कई लोगों को सत्संग में आने की हिम्मत नहीं होती। इसका एक कारण ये है कि आज तक जिन गलत धारणाओं के साथ हम जी रहे थे, वो गलत धारणाएं जब प्रकट हो जाती कि मैं गलत था, तो आदमी को सहन नहीं होता। मनुष्य अपने ही इस अंधकार में रहना चाहता है, इसीलिए अजातस्यैव सर्वस्य चित्त दृश्यम ही तद्यथा। इसीलिए यह संपूर्ण जगत केवल प्रतीति मात्र थी। जब ये प्रतीति थी तब भी यह एकमेवाद्वितीय था, जब प्रतीति नहीं है तब भी एकमेवाद्वितीय है। तो महाराज अन्य का अभाव है। परमार्थ दर्शनेन निरस्त धर्माख्य उत्पत्ति निमित्तस्य अनिमित्तस्य च चित्तस्य च या मोक्षाख्य अनुत्पत्ति सा सर्वदा सर्वावस्था समा निर्विशेष अद्वया च। तो ये हमारा जो स्वरूप है, हर एक स्थान में, चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, हम जो कहते हैं। देखो, हम जो घूमते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो उसमें हम 2-4 चीजों का बड़ा सिंसियरली अभ्यास करते हैं। एक अभ्यास ये है, हम जहाँ भी जाते हैं तो उल्टी गिनती शुरू कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम आए 20 तारीख को, हमको 25 को जाना है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, माने 6वें दिन जाना है। जैसे हम लैंड हुए, गिनती शुरू हो गई, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आगे। जब यहाँ से जाना है तो किसमें फंसना है? यहाँ ना दोस्त निर्माण करना है, ना दुश्मन, निकल जाओ। देखो, इसी प्रकार से हम जो इस दुनिया में आए, रहने के लिए, तो जाने के लिए आए। यहाँ तो वैकेशन के लिए आए हम लोग। असली घर अपना ऊपर है। तो कितना भी बढ़िया 5 स्टार होटल हो, कितने भी बड़े कंफर्ट्स हो, कुछ दिनों के बाद ऐसे लगता है नहीं, अब घर जाना चाहिए। बस ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब वीजा भी खत्म हो रहा है, टिकट भी बुक है, अब पैसा भी खत्म हो रहा है, घर जाना चाहिए। और वहाँ एकदम चारों तरफ इतना सुंदर था, और घर में कुछ भी नहीं। लेकिन जब घर आ जाते हैं, हाँ, फिर एक रस्सी वाली खटिया खींचेंगे, 3 पैर वाली, 4था पैर कुर्सी लगा के रखा है, और उस पर बैठेंगे, और वो जो खटिया है वो अपना संगीत करेगी, और वहाँ बैठने के पश्चात वहाँ से ऑर्डर करो, देखो डब्बू की माँ चाय मिल सकती है क्या? अंदर से ऐसे थोड़ी आता है, यस सर। कितनी बार चाय पियोगे? दिन भर चाय पीते रहते। देखो, एक फायर हो गया रॉकेट, फिर बाद में ले आती है वो, और वो चाय किसमें लाती है? बढ़िया कटोरी, हाँ, बहरा कप, जिसका कान टूटा है, धीरे बहरा, और ला करके पटक लो। उसमें जो आनंद है वो 5 स्टार में भी।
देखो महाराज, इस दुनिया में जो आनंद है ना, वो 5 स्टार का आनंद है, और अपने घर लौटने का जो आनंद है वो घर में खटिया पर बैठ करके बहरे कप में डांट के साथ, बिस्किट के साथ नहीं, डांट के साथ चाय पीने का जो आनंद है वो है ब्रह्मानंद। निकलो यहां से, तैयार रहो। जब ये बात दिमाग में बैठेगी ना कि हम यहां से जाने के लिए आए हैं। अब देखो ना, आजकल के जो जवान लड़के लड़कियां हैं ना, अपने माँ बाप को गिफ्ट क्या देते हैं? पहले किसी ने एक साड़ी दे दी, एक शर्ट का पीस दे दिया, लेकिन अब सबके पास पैसा आ गया है तो अब उनको गिफ्ट देते हैं, मामा डैडी यू गो फॉर ए यूरोप ट्रिप। जिंदगी में ये बुढ़ाओ चिंच पोगली के बाहर निकले नहीं। अब उनको जाना है यूरोप। अब देखो तैयारी कैसी होती है। पूरे वर्ल्ड को मालूम होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, कहीं भी जाकर के उसी विषय को ले आएंगे। कितना उत्साह, जैसे जैसे उनका डेट ऑफ डिपार्चर नजदीक आता है उतना ज्यादा उत्साह। इसी उत्साह के साथ इस दुनिया को छोड़ो महाराज। तब जाकर के वेदांत उतरा है गले में। इसलिए अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृशं हि तद्यथा, हमेशा हम वही सत्व है और कुछ नहीं। यत् प्रागम अपि विज्ञान चित्तदृश्यं तद्वयं जन्म च तस्मात् अजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य सम अद्वय अनुत्पत्तिः न पुनः कदाचित् भवति कदाचित् वा न भवति। ऐसे नहीं है कि नहीं, एक बार तो मुझे भगवान का दर्शन हो गया, बाद में हो ही नहीं रहा। देखो ये मूल सिद्धांत है वेदांत का। हमको केवल एक बार अपने को पहचानना है, रिपीट नहीं होता। रिपीटेशन इज पॉसिबल ओनली इन फाइनाइट। आप राम का नाम लो, रिपीट होगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रिपीट होगा। अब जो शांति है, शब्द का अभाव है, उसको रिपीट करके देखो। जो अनंत होता है वो रिपीट नहीं होता। इसीलिए जिस प्रकार से हम साइकिल चलाना केवल एक बार सीखते हैं, 2 बार नहीं सीखते। एक बार सीख लो, आप कभी नहीं भूलोगे। उसी प्रकार से तैरना पानी में केवल एक बार सीखते हैं, 2 बार नहीं सीखते। कारण क्या है न भूलने का? क्योंकि बाइसिकल पर बैठ करके बैलेंस करना या पानी में तैरना, ये ना तो इंद्रियों से होता है, ना मन से होता है, ना बुद्धि से होता है। जो जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि लगती है उसमें खोने का डर है। इसीलिए भगवान कहते हैं हाँ, सम अद्वय अनुत्पत्ति न पुनः कदाचित भवति कदाचित वा न भवति। ऐसे नहीं है कि एक बार तो रियलाइजेशन हो गया लेकिन फिर मैं भूल गया, भूलता नहीं कोई इसमें, एक बार मात्र। इसीलिए यह जो ज्ञान है अपने स्वरूप का, ये निर्मित नहीं है। बाकी के शास्त्रों में जाकर के देखो यही होता है, पहले मैं भोगी था अब मैं योगी हूँ, पहले मैं आलसी था अब मैं कर्म करता हूँ, पहले मैं सिगरेट पीता था अब मैं बीड़ी पीता हूँ। देसी, बी इंडियन, वाइट। अच्छा महाराज, यथोक्तेन न्यायेन जन्म निमित्तस्य द्वयस्य अभावात्, और ऊपर जो बताया उसके अनुसार, क्योंकि जन्म का निमित्त नहीं है और द्वैत का अभाव हो गया है, तो इस स्थिति में क्या होता है? कहते हैं
बुद्ध्वा अनिमित्ततां सत्यां हेतुं पृथक् अनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं फलमश्नुते। बुद्ध्वा अनिमित्ततां सत्यां, अब ये सत्य प्रकट हो गया कि हम देह नहीं, जीव नहीं, हम में कोई कमी नहीं है। देखो, जन्म का कोई कारण नहीं है, कार्य कारण मिथ्या। हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, ट्राई करना। एक बार केरला में हम हमारी अम्मा जी के आश्रम में थे, बहुत पुरानी बात है, 6 साल पहले की बात। अब फिर हम जा रहे हैं यहाँ के बाद वहाँ हम लोग शिव सूत्र पर अध्ययन करें। तो वहाँ गए थे, एक सज्जन मिले, बोले स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है अपने बारे में। हमने कहा मुझे आपके बारे में कुछ जानना है, आई डोंट वांट टू। फिर मुझे बताना है, आपको भले बताना हो, मैं नहीं सुनना चाहता। आई लाइक यू एज यू आर, दैट्स इट, नो फर्दर। लेकिन मुझे आपको बताना है क्या करूँ। तो फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर उसने 4 पेज पन्ने का लेटर लिखा, तो दिया मुझे, स्वामी जी भगवान के लिए प्लीज इसको पढ़ो, प्लीज मत फाड़ के देख देना। कि उसको मालूम था 4-6 लाइन से बड़ा ईमेल जब मुझे आता है तो मैं उसको पढ़ता नहीं। उसका स्टैंडर्ड रोटेट द कंटेंट्स। एक ईमेल हो तो बात लगे, होता कुछ नहीं उसने, मैंने ये क्या, मैंने उसको ऐसा उसने अरे राम राम। तो फिर मैंने उसको पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, यही मैंने 4 शादियाँ की, चारों को धोखा दिया, किसी को बताया नहीं, चारों से बच्चे हुए, किसी को बताया नहीं, हर एक से मैंने पैसे लिए। अब एक दिन ये पता चल गया तो मुझे सबने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं क्या करूँ। हमने कहा एक शादी और करो। जब 4 कर सकते हो तो ये तत्व तो प्राप्त हो गया। तुरीयातीतानंद। तो मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना। भूतकाल के बारे में एक ही हो सकता है, सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट। भूतकाल के बारे में हम जितना कम बोलेंगे, जितना कम स्मरण करेंगे, उतना धीरे धीरे काल के प्रभाव में वो गल जाता है। बहुत बड़ी साधना है, यही करना है। इसीलिए कहते हैं हाँ, बुद्ध्वा अनिमित्ततां सत्यां, हम असल में सच्चिदानंद है। जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, सपने में हमने किसी को गाली दी तो उसका पाप हमको जागृत में नहीं लगता। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग गया है उसको ये जागृत स्वप्न में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। केवल इतना ही करना है, भैया इस जागृत स्वप्न से जगो। और कब जगेंगे? जब सपना बढ़िया चलता है तो टूटता नहीं। उसी सपने में एक बढ़िया एक्सीडेंट हो जाता है तब वो सपना टूटता है। इसी प्रकार से एक जागृत सपना जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब तक नहीं टूटेगा। एक आध दिन ऐसा झटका लग जाता है कि आदमी हिल जाता है। लेकिन वो झटका भी झटका है डिपेंडिंग अपॉन हाउ सेंसिटिव वी आर। कोई इतने सेंसिटिव होते हैं कि राम बोला माने तुलसीदास जी को उनके पति ने एक वाक्य कहा, उससे वो विरक्त होकर के इतने बड़े संत बन गए। एक बार का। दूसरा एक उदाहरण आपको देते, एक हमारे मित्र पता नहीं कहाँ है, उन्होंने शादी करी
और जितने भी शादी करने वाले कहते हैं स्वामी जी मुझे माँ के लिए शादी करनी पड़ी, माँ भी कुछ नहीं होती, अपने कोई करनी होती, माँ को बदनाम करते हैं। तो उसने माँ के लिए शादी करी। फिर 1 साल के बाद बच्चा हो गया। डिलीवरी में लड़की जो पैदा हुई वो नॉर्मल पैदा हुई, उसके बाद उसकी माँ मर गई। अब एक छोटी सी बच्ची कौन देखेगा? तो ये लड़के की माँ ही बच्चे को देखी। बच्ची 3 साल की हो गई। मैं कहा जिंदगी भर ऐसे कैसे रहोगे, दूसरी शादी कर लो। ठीक है माँ, तुम्हारे लिए मैं दूसरी शादी करूँ। फिर एग्जैक्टली रिपीट परफॉर्मेंस। 1 साल के बाद फिर एक लड़की हुई और फिर उसकी जो माँ थी लड़की की, उसी डिलीवरी में मर गई। 4 बार ऐसे हुआ, फिर भी वो समझता नहीं। एक केस है तुलसीदास जी की, एक शब्द पूरे जीवन को बदल दिया। दूसरी भी है, डंडे पड़ रहे तभी कुछ नहीं। इस सपने से जगने के लिए जीवन में कष्ट दुख आते हैं। देखो भगवान का जब अनुग्रह होता है तो जीवन में कठिनाई आती है, तब आदमी उठता है इस सपने से। कैसे? अर्जुन सपने में था, 12 साल तक इन्होंने मुझे कष्ट दिए, इनको तो सिखाना है। 12 साल जब वो जंगल में रहा तो क्या उसने मेडिटेशन किया, भगवान का नाम लिया? केवल एक ही विचार, बदला लेना है, मारना है। भगवान के भगत होकर के बदले की बात, कड़वाहट की बात। तो भगवान ने देखा अब क्या किया जाए इसको, क्योंकि जो उसको मिला है उसके उद्धार के लिए मिला है, लेकिन हमको समझ में थोड़ी आता है। तो भगवान ने क्या किया, उसके सामने मोह निर्माण कर दिया। मोह कर दिया, भगवान ने स्वयं किया निर्माण। यदि अर्जुन का रथ भगवान दुर्योधन के सामने ले जाते तो अर्जुन के मन में मोह नहीं आता। भगवान ने अर्जुन का रथ ले गए, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य, उसके मन में तुरंत मोह आ गया। जैसे उसके मन में मोह आ गया, रोने धोने लग गया, भगवान के मुख पर स्माइल आ गया। इस स्माइल भगवान चुपी के थे, इस स्माइल प्रहसन्निव भारत। तब जाकर के पूरी भगवद गीता उसने पूछी और तत्व का ज्ञान उसको हुआ। इसीलिए यह जो जीवन है इसमें बुद्ध्वा अनिमित्तताम सत्याम। अनिमित्तताम का तात्पर्य हो गया एक कार्य कारण से बाहर निकल जाओ, इसमें कोई रखा नहीं है, क्या ऐसे ही है। फिर हेतु पृथक अपाप्नुवन अनाप्नुवन, और इसीलिए कार्य कारण खत्म हो गया तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। कार्य कारण के द्वारा मन जिंदा रहता है, मन को मार देना है, चुप कर देना है। फिर वीत शोकम, फिर ऐसा जो संत है उसके जीवन में शोक हमेशा के लिए खत्म हो गया, वीत शोकम। और दूसरी बात, तथा अकामम, कोई भी अंतःकरण में इच्छा निर्माण नहीं होगी। देखो ये सबसे बड़ी बात है सबको, अध्यात्म का तात्पर्य अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य अपने इच्छाओं के परे चले जाना। तो हम लोग जितने मंदिरों में जाते हैं इसलिए जाते हैं, केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। वो सत्य नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है। देखो, तो पहली बात जीत शोकम, जीवन से यह शोक मोह खत्म हो गया। मन में किसी प्रकार की कामना नहीं। क्यों कामना नहीं? जब मालूम है कि ये जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है। देखो महाराज, हम कितना फंसे रहते दुनिया में। राम की अयोध्या कहाँ गई? कृष्ण की द्वारका कहाँ गई?
अपना कुछ रहने वाला है यहाँ? थोड़ा चिंतन की बात है, बाकी कुछ नहीं। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, दादा दादी नाना नानी को जानते हैं। कोई ऐसे हो गए जो परदादा परदादी परनाना परनानी को जानते हैं। एक हाथ कोई होगा जो चौथे पीढ़ी को भी जानता है। उसके पीछे एक भी मन में विचार नहीं आता। यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। लेकिन ऐसे लगता है यहाँ हमेशा के लिए आके बैठे और भी ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसीलिए सब तो वीत शोकम तथा अकामम, जब कोई इच्छा ही नहीं मन में तो अभयम, अब कोई डर नहीं है जीने का। तो इसी को कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग माने भय रहित अनुभूति का प्रवाह, उसको स्वर्ग कहते हैं। कोई भय नहीं है। कठोपनिषद में स्वर्ग की परिभाषा देते हैं, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विवेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग माने वो अनुभव, लोक माने अनुभव, लोक माने कोई स्थान विशेष नहीं। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? वो अनुभव जहाँ न भयम किंचनास्ति, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। कौन से भय होते हैं? 6 भय होते हैं। ये हमको लेकर के जरा मृत्यु का, बुढ़ापा और मरने का, प्राण को लेकर के अशना पिपासे, भूख प्यास का, और मन को लेकर के शोक मोह का। ये सब के सब भय निकल करके जो निर्भय इस जगत में जीता है वही अपने स्वरूप में निष्ठावान है। वीत शोकम तथा अकामम अभयम पदम अश्नुते, ऐसे पद को वो प्राप्त कर लेता है, माने वो अपने आप को पहचान लेता है। अनिमित्तताम च सत्यम परमार्थ रूपम बुद्धवाम हेतुम धर्मादि कारणम देवादि योनि प्राप्त पृथक अपाप्नुवम अनुपादम त्यक्तः वैहिषणः, जिसने सभी की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, धन काम शोकादि वर्जितः, किसी प्रकार की कामना नहीं, दुख नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं, ऐसा जो अविद्यादि रहितम, जहाँ अविद्या का माने अपूर्ण ज्ञान का प्रसंग नहीं है, अभयम पदम अश्नुते। अश्नुते का तात्पर्य प्राप्त होना नहीं है। अश्नुते का माने जैसे गंगा जी सागर में मिल गई, तो गंगा जी को सागर थोड़ी मिला, गंगा जी का प्रारंभ सागर से ही हुआ और वो सागर में लौट के आई। यहाँ कुछ प्राप्ति नहीं है, केवल अपने को पहचानना मात्र है। और इसीलिए आगे कहते हैं अभूतादि निवेशादि सदृशे तत्प्रवर्तते, वस्त्वभावं स उद्वैवं निस्संगं विनिवर्तते। अभूतादि अभिनिवेशात् ही सदृशे तत्प्रवर्तते। जब हमारा द्वैत के साथ तादात्म्य दुराग्रह हो गया तो उसके अनुसार हम वैसे वैसे विषयों में प्रवृत्त हो जाते हैं। हम किसी वस्तु के पीछे क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमने उसको एक सत्य माना है, दूसरा उस वस्तु को सुख का स्रोत माना है, तीसरा हमने ये कल्पना करी है उस वस्तु के सिवा हम अपूर्ण है, चौथा यदि वो वस्तु नहीं मिली तो जीने का तात्पर्य क्या है? ये जो अपनी कल्पना है, इस कल्पना को कहते हैं अभिनिवेश। तो यस्मात् अभूतादि अभिनिवेशात् असति द्वये, ये जो असत्य है, जो नहीं है, ऐसे द्वैत के साथ तादात्म्य होने के कारण द्वय अस्तित्व निश्चयः अभूत अभिनिवेशात् तस्मात् अविद्या व्यामोह रूपादि सदृशे तत् अनुरूपे तच्चित्तम प्रवर्तते। और उसी के कारण हमारा जो चित्त है, मन उसी के चक्कर में लगा रहता है। एक बार हम कहीं थे और कुछ हमको किसी ने पूछा, तो हमने बताया तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कहते हो तो आप तो नरक में जाओगे।
तो मैंने पूछा फिर आप कहाँ जाओगे? हम तो स्वर्ग में जाएंगे। हमने कहा यदि आप स्वर्ग में जाओगे तो मैं नरक प्रकट करूँगा, क्योंकि वहाँ भी तुम मेरा स्वर्ग। स्वर्ग नरक कोई स्थान थोड़ी है। ये तो बच्चों को सिखाने के लिए, डराने के लिए है। तो जितना आप अपने स्वरूप के पास जाओगे ना, उतना आपको जगत के प्रति वैराग्य सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता। केवल दृष्टि का फर्क। वैसे भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह अष्टधा प्रकृति मेरी है, मैं प्रकृति है। तो भगवान हमारे पिता है और ये प्रकृति उनकी पत्नी है, तो ये प्रकृति हमारी कौन हो गई? माँ हो गई। तो माँ के प्रति व्यक्ति भोग भावना रखता है या योग भावना रखता है? देखो समझदारी का फर्क है। हम जगत को यदि ईश्वर के रूप में देखें, ईश्वर की अमानत के रूप में देखें, तो कभी भी भोग प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ बताते हैं कि जैसे हमारा व्यामोह अविद्या विनिवेश है, तद अनुरूपे चित्तम प्रवर्तते, उसके अनुसार हमारा मन वहां जाता है। ये तो कहने की बात होती है कि हमारा लड़का ऐसा नहीं था, लेकिन गलत कंपनी में आकर के वो वहां फंस गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक के अंदर में बीज नहीं होगे, बाहर फल नहीं आते। हमने तो उनको कुछ बुरा सिखाया नहीं, आपने भले नहीं सिखाया हो, विचारों जो वही देखा। इसीलिए संतो अपने इस चित्त को जगत से निवृत्त करने का एकमात्र मार्ग है अपने को पहचाने और जगत को सत्य के रूप में स्वीकार न करें। जिसको असत्य के रूप में स्वीकार करते हैं उसके पीछे नहीं दौड़ते, जिसको मैं के रूप में स्वीकार करते हैं उसके भी पीछे नहीं दौड़ते। देखो, हमको अन्य की ही इच्छा होती है, स्व की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो है ना। देखो, इसीलिए जगत से निवृत्त होने के ये दो मार्ग है। या तो जगत को मिथ्या समझ करके अपने आप हट जाओ, या जगत को अपना ही स्वरूप समझ लो। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तं मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरं भूतभृन्नज भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। जैसे संपूर्ण देह में मैं ही एक है। कहने के लिए ठीक है, बाया पैर दाहिना पर, बाया हाथ दाहिना हाथ, लेकिन सब में इस अनेकता में एक ही तत्व है। यहाँ हमारी जब दृष्टि होती है तो द्वैत का व्यापार अपने आप गायब हो जाता है। इसलिए तस्य द्वैस्य वस्तुनः अभावं यदा बुद्धवान, जब ये द्वैत का अभाव स्वीकार कर लिया, अभाव का मतलब ये नहीं दिखेगा नहीं। देखो, तीन स्थितियां होती है, एक होना, दूसरा नहीं होना, और तीसरा न होते हुए भी भासना। जो होना है वो सत्य है, जो नहीं होना है वो असत्य है, और जो न होते हुए भी भासता है वो मिथ्या है। तो मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि उसका अनुभव नहीं होगा, अनुभव होगा, लेकिन विचारकाली यदि विचार करो तो पता चलेगा ये केवल प्रतीति है, सत्य नहीं है। जैसे कितना भी बड़ा फिजिक्स का साइंटिस्ट हो, वो आकाश को देखेगा तो उसको ये आकाश नीला ही नजर आएगा। ऐसे नहीं कि उसने सीख लिया है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, फिर भी उसको आकाश नीला ही नजर आएगा। देखो, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी दौड़ रही है और आप रोड की तरफ देखो
तो ये रोड उल्टी तरफ दौड़ रहा है, ये नजर आएगा ही। भले आप जानते हो कि रोड नहीं दौड़ता, गाड़ी दौड़ रही है। देखो, इसीलिए ये ऐसे मत समझ लेना कि जगत मिथ्या माने सब गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे रहेगा? नहीं तो ऐसा होगा, एक सज्जन ज्ञान हो गया, कमरे के बाहर निकल रहे थे और जोर से दीवार से टकराए। उनको पूछा, महाराज जी क्या हो गया? अब क्या बताओ? जब से सब ब्रह्म है जान लिया, कुछ भेद नजर ही नहीं आता। दरवाजा कहाँ है, दीवार कहाँ है, ये इसका अर्थ नहीं है। उपाधि की कमियां वैसे की वैसी रहेगी। तो तस्य द्वयस्य वस्तुनः अभावं यथा बुद्धवान् तदा तस्मात् निसंगः निरपेक्षं सद् विनिवर्तते अभूत अभिनिवेश विषयात्। और जैसे ये समझ में आ गया कि ये द्वैत है ही नहीं असल में, उसी क्षण उससे निसंग होकर के व्यक्ति अपने आप में लौट आता है। कई बार ऐसे होता है ना, एक लड़का मोटरसाइकिल खरीदी नहीं और निकला, पीछे से देखा एक सुंदर लड़की जा रही है, तो उसको चिढ़ाने के लिए, ईव करने के लिए उसके पास गया और सामने गाड़ी रोक दी। हाय डार्लिंग, और उसकी तरफ मुड़ करके देखा तो वो थी 78 नॉट आउट बुढ़ाऊ। जब वो बुढ़ाऊ होगी तो उसने देखा, उसके बाद क्या कहेगा? हाय हाय किसको देखा? पहले हाय डार्लिंग, अब उसके बाद हाय हाय किसको देखा? अपने आप निवृत्ति हो जाती है। जगत के प्रति आकर्षण तभी तक है जब तक कि हमने अपने सौंदर्य को नहीं पहचाना। हमारा रामानुजाचार्य के जीवन की कथा बताते हैं। वो अपने बालकनी में खड़े थे और रास्ते पर देख रहे थे कि एक आदमी छाता लेकर के एक वेश्या के चेहरे की तरफ देख करके पीछे पीछे चल रहा था, उसको सामने रखा। बड़ा विचित्र लगा, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा? बोले महाराज, ये जो आदमी है ना, उसके पीछे इतना पागल है, कहता है इसके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। अच्छा, बोले इसको शाम को बुलाओ अपने यहाँ आरती करने के लिए। वो शाम को आया और वहाँ भगवान रामचंद्र जी की आरती हुई और आरती में इतना उसको आनंद आया कि साक्षात उसको भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही उसको भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद वो कभी भी उस वेश्या के पास नहीं गया, क्योंकि उसने वो सौंदर्य देखा था कि अब जगत का कोई भी सौंदर्य उसके सामने एकदम फीका है। इसी प्रकार से जिसको अपने स्वरूप का एक बार दर्शन हो जाए तो दुनिया में व्यक्ति सहज रूप से निस्संग होकर के विचरण करता है। जगत की कोई भी वस्तु उसको टेम्प्ट नहीं कर सकती। ये है सत्य। लेकिन यदि हमने जगत को सत्य माना, ये बड़ा अच्छा, वो बड़ा अच्छा है, जैसे हम दुनिया में घूमते हैं ना, हर जगह यही प्रश्न पूछते हैं हमको लोग कि स्वामी जी आप इतनी जगह घूमते हो, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगा? तो हम भी पक्के हम पूछने में ये स्थान कौन सा है, हमको बिल्कुल याद नहीं रहता हम कहाँ है, हर 4-6 दिन में बदलता है। तो कहते हैं ये जुबली दल है। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बढ़िया स्थान जुबली दल है। नहीं आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हम होते हैं वही सौंदर्य है, जहाँ हम नहीं है वो बेकार है। जहाँ राम है वही राम मंदिर है। मंदिर हो उसमें राम ना हो, खंडर हो तो कोई जाएगा? तो महाराज असली आनंद जब हम वापस लौट आते हैं अपने हृदय में तभी होता है। इस प्रकार से ये द्वैत का जो अभिनिवेश है, इसके अनुसार हमारा जीवन होता है। जहाँ द्वैत के अभिनिवेश को त्याग दिया
क्योंकि वस्तु के अभाव को समझ लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने आप निसंग होकर के व्यक्ति जगत में विचरण करता है। और ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार हमको कब, कहाँ, कैसे होगा, 80वें कारिका में बताते हैं। निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयः सहि बुद्धानां तत्साम्यम अजम अद्वयम्। इसका चिंतन हम कर